अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से मुरक्कबी तौसीफ़ी के बारे में जानेंगे, जिसे हम एडजेक्टिवल कंपाउंड या एडजेक्टिवल फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं। इसे हम अन्नात वल मनऊत के नाम से भी जानते हैं। और हम जानेंगे कि ये एक नाउन नाउन कॉम्बिनेशन है, यानी दो अस्मा से मिलकर एक बनने वाला मुरक्कब है। अल्लाह ताला की तौफीक से हमने जाना कि इस्म के बारे में बात करने से पहले हमें चार चीजें मालूम होनी चाहिए। इसका एराब, यानी ये मरफू है, मंसूब है या मजरूर है। इसका अदद, यानी ये वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है। इसकी वसत, यानी ये नकिरा है या मौरिफा है। और इसका जिन्स, ये मुजक्कर है या मुन्नस है। हमने अपनी पिछली क्लास में ये जाना कि मुफरद और मुफरद मिलकर मुरक्कब बनता है। मुफरद हमने कहा कि ये वो तन्हा लफ्ज है जिसे हमने कलमा भी कहा था। और फिर मुफरद और मुफरद मिलकर मुरक्कब बनाते हैं। मुरक्कब क्या होता है? ये एक बामाने बात या फिक्रा होता है। यानी मुफरद और मुफरद से मिलकर एक मुरक्कब बनता है, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं, जिसे हम फ्रेगमेंट कहते हैं, बल्कि इसे हम फ्रेज भी कहते हैं। फिर हमने ये जाना कि जब ये मुरक्कब बनता है, अगर इस मुरक्कब में मीनिंग कंप्लीट होता है तो इसे हम मुरक्कबी ताम या जुमला कहते हैं। और फिर मजीद हमने ये बात भी की कि जुमले सिर्फ दो किस्म के होते हैं, जुमले इस्मिया और जुमले फेलिया। और ये तकसीम किस बिना पर है कि शुरुआत कहां से होती है। इसके बरक्स मुफरद और मुफरद से मिलकर बनने वाला एक ऐसा मुरक्कब जिसमें बात अभी नामुकम्मल है, अधूरी है, इसे हम मुरक्कब नाकिस कहते हैं। और आप देखेंगे अल्लाह ताला की तौफीक से कि मुरक्कबात में मीनिंग का डिफरेंस कैसे जनरेट होता है। कुछ मुरक्कबात के नाम याद रख लीजिए। मुरक्कबी तौसीफी, जिसके बारे में कि आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा मुरक्कबी जारी, मुरक्कबी इशारी, मुरक्कबी इजाफी, मुरक्कबी आतफी और मुरक्कबी अददी। आगे जाने से पहले एक टर्म हम समझते हैं, वो है मतबू और ताबिया। मतबू और ताबिया ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें क्या है, जो पहला होता है दूसरा उसे फॉलो करता है। यानी मतबू को हम फॉलोड कहते हैं या इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, जिसकी पैरवी की जाए, जिसको फॉलो किया जाए। और ताबिया कौन है? जो फॉलो करता है, जो फॉलोवर है, जो डिपेंडेंट है, जो मतबू की पैरवी करता है। इसमें हमारे पास कुछ मिसालें हैं। यानी कौन कौन से तवाबिया हमारे पास है? सिफत ताबिया है, और आप जानेंगे कि सिफत मौसूफ के ताबिया होती है। इसके अलावा बदल, मुबदल मिन्हु के ताबिया होता है, और मातूफ, मातूफ अलई के ताबिया होता है। और इसी तरह ताकीद जब आती है तो वो भी ताबिया होती है। अब आइए आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम मुरक्कबी तौसीफी के बारे में जानेंगे। इसे हम एडजेक्टिवल कंपाउंड कहते हैं या एडजेक्टिवल फ्रेगमेंट, बल्कि इसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज भी कहते हैं। तो ये जो मुरक्कबी तौसीफी होता है, इसमें क्या होते हैं? इसके दो अज्जा होते हैं और दोनों अस्मा होते हैं। यानी ये दो नाउन नाउन कॉम्बिनेशन से बनता हुआ मुरक्कब है। पहला होता है इस्म और दूसरी होती है उसकी सिफत। पहले इस्म को हम मनऊत कहते हैं या मौसूफ कहते हैं, और दूसरा इस्म क्या होता है? वो दरअसल इसकी सिफत या नात होती है। यानी पहला पार्ट जो है, ये वो नाउन है जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, किसी प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा नाउन है वो उसकी सिफत आ रही है।
अब इसकी टर्म हम याद रखें, इसे हम मौसूफ कहेंगे या मनऊत कहेंगे। मौसूफ यानी जिसकी सिफत की हम बयान कर रहे हैं, और सिफत वो खूबी या खामी है जो इस मनऊत के, जो इस मौसूफ के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहली बात जो याद रखने की है, और यही वो रीजन है कि हमने पहले इसी फ्रेगमेंट को चूज किया है, वो क्या है कि ये दोनों कंपोनेंट्स ये कंप्लीटली एग्रीड अपॉन होते हैं, ये बिल्कुल सिंक्रोनस होते हैं, यानी मौसूफ और सिफत चारों चीजों में एक जैसे होते हैं। तो मुरक्कबी तौसीफी, जिसको हमने एडजेक्टिवल फ्रेज कहा, एडजेक्टिवल फ्रेगमेंट कहा, बल्कि एडजेक्टिवल कंपाउंड कहा, ये दो अस्मा से बनता हुआ एक मुरक्कब है। पहले को हम मौसूफ कहते हैं जो कि एक खालिस इस्म होता है, और दूसरे को हम सिफत कहते हैं। सिफत यानी एडजेक्टिव, जो कि इसके बारे में डिस्क्रिप्शन होती है। ये एक ऐसा इस्म होता है जो कि मौसूफ की खूबी या खामी बयान करता है। जैसे मिसाल देखिए, आयातिन बय्यनातिन। तो ये आयातिन क्या है? ये इस्म है, यानी ये मौसूफ है। और बय्यनातिन क्या है? ये इसकी खूबी है। और फिर उर्दू और इंग्लिश में जब हम इनका तर्जमा करते हैं तो हम इसे क्रॉस करते हैं, यानी उर्दू में हम यूं कह सकते हैं, हम पहले सिफत लाते हैं और बाद में मौसूफ, यानी वाजिया निशानियां। पहले बताया खूबी और फिर बताया किसकी? वाजिया निशानियां। इसी तरह इंग्लिश में क्लियर साइंस। तो हमने जाना कि जो मौसूफ और सिफत होता है, ये मौसूफ और ये सिफत जो कि मुरक्कबी तौसीफी बनाते हैं, ये दोनों वसत, एराब, जिन्स और अदद, यानी कैपेसिटी, स्टेटस, जेंडर और नंबर, हर लिहाज से एक जैसे होते हैं। यानी आज की टर्म में हम कहेंगे सिफत अपने मौसूफ के बिल्कुल ताबिया होती है, एराब में ताबिया होती है, वसअत में ताबिया होती है, जिन्स में ताबिया होती है और अदद में ताबिया होती है। इस्म के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने एक बात जानी थी कि हमें एक्सेप्शंस के लिए एक खिड़की खुली रखनी है, यानी देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर एक्सेप्शन। अब आइए एक एक्सेप्शन के बारे में जानते हैं। तो अल्लाह ताला की तौफीक से हमने जाना कि मौसूफ और सिफत दो ऐसे अस्मा है जो कि एक मुरक्कब को बनाते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं? मुरक्कब तौसीफी। इसमें खास ये है कि इसमें चारों चीजों में मुताबिकत होती है। अब लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है या एक इंपॉर्टेंट नोट है जो कि हमें याद रखना है कि मौसूफ यानी जिसकी सिफत हम बयान कर रहे हैं, अगर वो गैर आकिल की जमा है, गैर आकिल की जमा, तो नोट कर लीजिए, जमा है, गैर आकिल है, गैर आकिल है। और आकिल आपको मालूम ही है, इंसान, फरिश्ते और जिन। अगर गैर आकिल की जमा है तो उसके साथ जो सिफत होती है वो वाहिद मोन्नस होती है, यानी जमा के साथ पहला डिसएग्रीमेंट क्या है? वाहिद ले रहा है, और वो भी मोन्नस। आपके सामने मिसाल है, अबवाबिन मुतफर्रिकतिन। अबवाबिन क्या है? बाब की जमा। बाब क्या है? गैर आकिल इस्म। और अबवाबिन क्या है? ये गैर आकिल जमा है। और इसकी सिफत देखिए, मुतफर्रिकतिन। तो ये हम पढ़ आए हैं कि गोल ता का आखिर पर होना जनरली इंडिकेशन होता है किसकी? ये सिफत जो है ये मोनस है। और फिर तर्जुमा बिल्कुल क्रॉस होगा, जुदा जुदा दरवाजे, डिफरेंट डोर्स। तो अल्लाह के करम से हमने ये समझा कि मौसूफ और सिफत मिलकर जो मुरक्कब बनाते हैं उसे मुरक्कबी तौसीफी कहते हैं। पहला मौसूफ कहलाता है, या इसे हमने मनऊत कहा, और दूसरा इस्म जो है
इसे हमने नात या सिफत कहा। हमने देखा कि इसमें 100% एग्रीमेंट होता है। जैसे यहां देखिए, यौमुन असीरुन, यौमन थकीलन, यौमुन रफी हालत, असीरुन रफी हालत, यौमन नस्बी हालत, थकीलन नस्बी हालत, यौमिन जर्री हालत, अजीमिन जर्री हालत। और ये हमने देखा कि ये तीनों क्या थे, ये नकिरा थे। अब यहां देखें, अल मुअर्रफ बिल लाम, ये भी मुअर्रफा, अल यौमुल अल हक को। और फिर रवा पढ़ने में हमने इस हमजतुल वस्ल को ड्रॉप कर दिया। अब देखें, अल यौमुल हक, दोनों मरफू और दोनों मुअर्रफा। अब यहां देखें फिर से, अल यौमल अल आखिरा, दोनों मुअर्रफा, दोनों नस्बी हालत में यानी जबर के साथ। अब यहां देखें, दोनों अल के साथ, दोनों जेर के साथ, यानी दोनों मुअर्रफा और दोनों जर्री हालत में। यौमुन असीरुन, बड़ा दिन, यौमन थकीला, बहुत भारी दिन, यौमिन अजीमिन, बड़ा दिन, अल यौमुल हक को, बरहक दिन, अल यौमल आखिरा, आखिरी दिन, अल यौमिल मऊद, वादा किया हुआ दिन। अब आइए इसको मजीद कुछ मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। लशैउन उजाबुन, शैउन अजीमुन, यानी दोनों यहां पर क्या है, मरफू है। अब यहां देखें, शैअन कलीलन, शैअम मज़कूरन, तो यहां हम देख रहे हैं बराबर 100% एग्रीमेंट इनके बीच में है। अब यहां देखें, यानी यहां पे मरफू हालत में, यहां पे नस्बी हालत में, और यहां देखें जर्री हालत में, शैइन नुकुरिन बिशैइन मुबीनिन। तो ये है वो 100% एग्रीमेंट जिसकी कि हम बात कर रहे हैं। अब एक बार इनका तर्जुमा देख लीजिए। लशैउन उजाबुन, बड़ी अजीब चीज, शैउन अजीमुन, बड़ी भारी चीज, शैअन कलीला, बहुत ही कम चीज, शैअम मज़कूरा, काबिले जिक्र चीज, शैइन नुकुरिन, अनजान चीज, शैइन मुबीनिन, वाजिह चीज। अब यहां है सोचने का मसला। तो देखें, यहां पे है शैइन कदीरन, ये जर्री हालत में है, ये नस्बी हालत में है, तो ये मुरक्कबी तौसीफी नहीं है। अब यहां भी देखें, ये है जर्री हालत में और ये है रफई हालत में, यानी इनका एग्रीमेंट टूट गया, तो लिहाजा ये क्या है, ये मुरक्कबी तौसीफी नहीं है। और एक बार तर्जुमा जब हम इसमें करने की कोशिश करेंगे, इस पूरे सेंटेंस को देखेंगे, कदीरा सेपरेट मीनिंग होगा, इसका शैइन के साथ कोई रिलेवेंस नहीं होगा। जैसे इसे देखें, हर चीज पर कुदरत रखने वाला, इसी तरह यहां पर भी हर चीज पर कुदरत रखने वाला। अब आइए कुरान करीम से कुछ मिसालों से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूं, बिल्लाहि, अल्लाह की, मिन से। अब ये देखें, अशैताने, शैतान से, और रजीम क्या है, रजीम इस शैतान की सिफत है। अब नोट कर लीजिए, यहां पे क्या है, अल, यहां पे भी क्या है, अल, ये जेर के साथ है, ये भी जेर के साथ है, तो क्या पता चला, ये मौसूफ सिफत की कॉम्बिनेशन है। दुत्कारे रांदे शैतान। अब यहां देखें, बिस्म शुरू नाम से अल्लाह, अल्लाह के। अब ये अर्रहमानी क्या है, ये अल्लाह की सिफत है। यहां देखें, ये जेर के साथ है, ये भी जेर के साथ है। बिस्मिल्लाहिर रहमान, अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान है, तो रहमान क्या है, ये अल्लाह की सिफत अव्वल है। और फिर देखें, सिफत की सिफत नहीं होती, तो लिहाजा अर्रहीम क्या है, ये सिफत है।
یعنی اللہ موصوف ہے اور اس کی دو صفتیں آئی ہیں. صفت اول الرحمن، صفت ثانی الرحیم. اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اب دیکھیں سورہ نمبر 69 کی آیت 6. وَأَمَّا اور رہے عادٌ عاد فَأُهْلِكُوا پس وہ ہلاک کیے گئے. بِرِیحٍ کس سے ہلاک کیے گئے؟ ہوا سے. اب آگے دیکھیں سرسرن یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ یہ ریح یعنی ہوا کی، یعنی سرسرن پالے والی ہوا کے. اور صفت ثانی دیکھیے آتیتن حد سے نکلنے والی. اور رہے عاد جنہیں ہلاک کیا گیا ایک ایسی ہوا سے جو کہ پالے والی تھی اور جو کہ سرکش تھی. سورہ نمبر 36 کی آیت 61 میں دیکھیں و اور ان کے اعبدونی میری عبادت کرو، میری بندگی کرو. ہاذا یہ صراطن یہ راستہ ہے. یہ کیا ہے؟ مستقیمن، صراطن مستقیمن، مرفوع مرفوع. تو یہ اس کی کیا ہے؟ یہ صفت ہے. اور پھر ترجمہ سیدھا راستہ. یہ سیدھا راستہ ہے. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہے. سورہ نمبر 12 کی آیت 67 میں دیکھیں وقال اور اس نے کہا. یہ کون ہے؟ یہ یعقوب علیہ السلام ہے. یا بنی اے میرے بیٹو لا تدخلو تم داخل نہ ہونا من سے بابن دروازہ واحدن ایک. تو باب کیا ہے؟ موصوف، واحد اس کی صفت ہے. اے میرے بیٹو ایک ہی دروازے سے نہیں داخل ہونا، وَدْخُلُوا بلکہ داخل ہو جانا، من سے ابوابن. اب دیکھیں باب کی جمع ابواب، غیر عاقل جمع ہے. اور اس کے ساتھ صفت کون سی آئی ہے؟ متفرقتن یعنی واحد مؤنث، جو کہ ہم نے ایک ایکسیپشن کے طور پر یاد رکھنا ہے. اور اے میرے بیٹو تم داخل ہونا جدا جدا متفرق دروازوں سے. وما اور نہیں اگنی میں اختیار رکھتا، اور نہیں میں اختیار رکھتا نہیں میں بچا سکتا ہوں، انکم تم کو، من اللہ اللہ سے، من شیء کسی بھی چیز میں، یعنی میں تمہیں کسی بھی طریقے سے بچا نہیں سکتا اللہ کے سامنے. سورہ نمبر 74 کی آیت 9 میں دیکھیں فذالک پس وہ، یومئذ اس دن، یومن اسیرن باری دن. تو یہاں ہم نے دیکھا یومن اسیرن کیا ہے؟ یہ ایک مرکب توصیفی ہے، یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے. سورہ نمبر 76 کی آیت 27 میں دیکھیں ان بے شک ہاؤلائی یہ لوگ، یحبون محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، العاجلہ جلدی حاصل ہونے والی یعنی دنیا، ویذرون اور چھوڑ دیتے ہیں، وراءہم اپنے پیچھے، یومن ثقیلا یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی، موصوف اور اس کی صفت. کس دن کو چھوڑ رہے ہیں؟ یومن ثقیلا بھاری دن، دشوار دن. سورہ نمبر 33 کی آیت 21 میں دیکھیں لقد یقیناً کانا ہے لکم تمہارے لیے فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں اسوتن نمونہ، حسنتن بہترین، اسوتن حسنتن بہترین نمونہ ہے، لمن اس کے لیے جو، کانا ہے، یرجو چاہتا ہے یعنی امید رکھتا ہے اللہ سے، والیوم الآخرہ
اور आखिरी दिन का, ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफी। ये भी मुअर्रब बिल लाम, ये भी मुअर्रब बिल लाम, ये भी नस्बी हालत में, ये भी नस्बी हालत में। व और ज़कर अल्लाह कसीरा, और अल्लाह को याद करता है कसरत से। सूरह नंबर 6 की आयत 15 में देखें, कुल आप कह दीजिए, इन्नी बेशक मैं, अखाफो मैं डरता हूं, इन के, असई तो मैं नाफरमानी करूं, मैं डरता हूं नाफरमानी से, रब्बी मेरे रब से, अजाब अजाब से डरता हूं, यौमिन अजीम बड़े दिन, यौमिन जर्री हालत में, अजीमिन जर्री हालत में। ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफी। यौमिन मौसूफ और इसकी सिफत अजीम। सूरह नंबर 4 की आयत 59 में देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह इताअत करो अल्लाह की, व अतीउर रसूल और इताअत करो रसूल की, व उलिल अम्रि मिनकुम और उलिल अमर की, यानी साहिब अमर की तुम में से, फ़इन फिर अगर तनाज़ा तुम में कोई तनाज़ा हो, फी शैइन किसी चीज में, फरुद्दूहु तो लौटो, इलल्लाहि व रसूल अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। इन कुंतुम अगर तुम हो, तो मिनूना बिल्लाह ईमान लाते अल्लाह पे, वल यौमिल आखिर और आखिरी दिन पर। तो फिर देखें आप, अल यौम अल आखिर, ये भी जेर के साथ और ये भी जेर के साथ। ये क्या है? मौसूफ। ये क्या है? सिफत। ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला, ये बेहतर है और बहुत अच्छा अंजाम, यानी अंजाम के लिहाज से बहुत ही अच्छा। सूरह नंबर 75 की आयत 2 में देखें, वला और ला नहीं, और इस ला के बारे में जान लीजिए कि ये नहीं नेगेशन का नहीं है, बल्कि ये हसर का है। वला और नहीं, उकसिमु मैं कसम खाता हूं, बिन नफ्सिल लव्वामा, नफ्स लव्वामा की, मलामत करने वाले नफ्स की। ये क्या है? जर्री हालत में। ये क्या है? जर्री हालत में। अब यहां पर और एक चीज नोट कर लीजिए, नफ्स को अरब मोन्नस मानते हैं, तो लव्वामा लिहाजा इसकी सिफत क्या आई? मोन्नस आई। तो नफ्सिल लव्वामा क्या है? मलामत करने वाले नफ्स की। तो नफ्स मौसूफ, लव्वामा इसकी सिफत। अब यहां देखें सूरह नंबर 89 की आयत 27, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन नफ्स। फिर से देखें, नफ्स क्या है? मौसूफ। मुतमइन्ना इसकी क्या है? सिफत है। ये भी मरफू, ये भी मरफू। नफ्स को अरब मुअन्नस मानता है, तो लिहाजा मुतमइन्ना इसकी सिफत जो है वो भी मुअन्नस आई है। नहीं खल्कुकुम तुम सबका पैदा करना, वला और नहीं बाथुकुम तुम सबका दोबारा उठाना, इल्ला मगर कनफ्सिन वाहिद मानंद है एक नफ्स के, यानी जिस तरह एक जान का पैदा करना और उसे जिला उठाना है, वैसा ही तुम सबका पैदा करना और जिला उठाना है। अब यहां देखें, जर्री हालत में नफ्सिन, ये भी जर्री हालत में, नफ्स को अरब मुअन्नस मानता है, तो वाहिदतिन इसकी क्या आई? सिफत आई। नफ्सिन वाहिदतिन, नफ्सिन क्या है? नफ्सिन मौसूफ और वाहिदतिन इसकी सिफत। इन्नल्लाह समीउम बसीर, बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। यहां पर इंशाल्लाह जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसे तो हमने मौसूफ सिफत नहीं कहा, क्योंकि आप देखें ये समीउन क्या है? अल्लाह के बारे में खबर है कि अल्लाह जानने वाला है, और बसीरुन भी अल्लाह की तरफ लौट रहा है। यानी हम यूं कहेंगे जब हम अपने अगले लेसन्स पढ़ेंगे कि समीउन अल्लाह की पहली खबर है और बसीरुन अल्लाह के बारे में दूसरी खबर है। तो ये समीउन बसीरुन एपरेंटली हमें क्या लगता है कि ये मौसूफ सिफत है, लेकिन मुकम्मल तरकीब करने पर हमें मालूम हो जाता है
کہ یہ مرکب توصیفی نہیں ہے۔ سورہ نمبر 36 کی آیت 54 میں دیکھیں، فَالْيَوْمَ پس آج لا تظلم نہ ظلم کیا جائے گا نفسن کسی جان پر شیئا کچھ بھی۔ اب دیکھیں اس کا ترجمہ بھی الگ ہو گیا کیونکہ اس کی اعراب الگ ہے، یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے، یہ موصوف صفت نہیں ہے۔ پس اس دن کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہ تم بدلہ پاؤ گے مگر جو کچھ تم نے کیا ہوگا۔ سورہ نمبر 68 کی آیت 34 کو دیکھیں، ان للمتقین بے شک متقین کے لیے عند ربہم پاس ان کے رب کے جنات النعیم۔ اب یہ دیکھیں یہ پلورل ہے، نعیم یہ واحد ہے اور یہ مؤنث بھی نہیں، تو کیا پتا چلا کہ مرکب توصیفی نہیں ہے، یہ موصوف صفت نہیں ہے، اور اس کا ترجمہ نعمت بری جنتیں۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پہلے مرکب کے بارے میں جانا، اسے ہم نے مرکب توصیفی کہا۔ یہ وہ مرکب ہے جو دو اسما سے بنتا ہے، پہلے حصے کو ہم موصوف اور دوسرے حصے کو ہم صفت کہتے ہیں، بلکہ اس کا اور ایک نام کیا ہے؟ منعوت اور نعت، یعنی نعت اس کی تعریف۔ اور ہم نے جانا کہ ان کے بیچ میں کمپلیٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے، وسعت میں، اعراب میں، جنس میں اور عدد میں، سوائے یہ کہ جب موصوف غیر عاقل جمع ہو تو اس کے ساتھ صفت جو ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کی آتی ہے، جیسے ہم نے مثال دیکھی ابوابم متفرقتن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔